नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर। हम इस समय हैं खड्डा विधानसभा में और विधानसभा चुनाव 2022 की समस्त तैयारियों के साथ अब लगातार बड़ी पार्टियां टिकटों की घोषणा कर रही है और हर प्रत्याशी मैदान में है। कोरोना गाइडलाइन के अनुसार इस बार चुनाव होना है और इस चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो पहले स्वेच्छा से टिकट मांगने वाले, स्वेच्छा से चुनाव लड़ने वाले, निर्दल प्रत्याशी के रूप में, स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वालों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा इस कोविड काल में होने वाले चुनाव में। हम चुनाव जब आता है तो अलग अलग नेताओं की बात होती है और जब भी किसी पॉलिटिकल सिस्टम की बात होती है तो उसमें पढ़े लिखे लोग, अलग अलग तरह के बौद्धिक लोगों की बात की जाती है। और ये कहा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में बाहुबली, धनबली इस तरह के लोगों का प्रचलन है। पढ़े लिखे संभ्रांत लोग, वो लोग जो बौद्धिक हैं, वो इस क्षेत्र में कम आते हैं। हमारे साथ आपको फ्रेम में दिख रहे हैं वो डॉक्टर आर.के. गुप्ता हैं, जो काफ़ी दिनों से इस विधानसभा क्षेत्र में अपना डेंटल क्लिनिक संचालित करते हैं, लोगों की सेवाएं करते हैं और उनके पास अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में इनका विज़न क्या है, किन सारे मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में लोगों के पास जा रहे हैं, जो इनका जनसंपर्क चल रहा है वो जनसंपर्क कैसा है, और सबसे बड़ी बात एक डॉक्टर के तौर पर जो विज़न होना चाहिए वो विज़न क्या है, कैसा विज़न है और कौन कौन से ऐसे प्रमुख विकास के मुद्दे हैं जिस पर डॉक्टर साहब काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ये विचार कैसे किया है कि आप अपना जो रेगुलर प्रोफेशन है उसको छोड़ के इस राजनीति में हैं? मैं अपने प्रोफेशन को छोड़ नहीं रहा हूँ, वो तो हमारी माँ है। यह प्रोफेशन तो सदैव रहेगा, यह छोड़ा नहीं है। साथ में राजनीति भी कर रहे हैं। यह चुनाव 2022 का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा मुद्दा यहाँ पर आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन और गरीबी है। गरीबी की कोई जाति नहीं होती है। मैंने देखा इस क्षेत्र में गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। गांव में जाइए तो सिर्फ झोपड़ी दिखाई देती है। भूमिहीन बहुत ज़्यादा लोग हैं। बहुत सारे लोग, लगभग 80% जनता जो है यहाँ भूमिहीन है। मतलब जिनके पास 2 कट्ठा 4 कट्ठा खेत है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा का अभाव, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य सेक्टर में भी यहाँ पर लोगों को बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े, जैसे हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट फेल्योर, ब्रेन हैमरेज, तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए हमको यहाँ से 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर जाना पड़ेगा और उसमें 15-20 मिनट का टाइम होता है, जिसमें वहाँ पहुँचने से पहले मरीज मर जाता है। तो मेरा जो विज़न है वह यह है कि यहाँ से गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई है उसको पाटना, सामाजिक संतुलन, आर्थिक संतुलन लाना, शैक्षिक विकास और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना। इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा, जैसे कि किसी का ब्रेन हैमरेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया। दलित वर्ग का स्थिति बहुत ही ख़राब है। दलित और पिछड़ों की स्थिति बहुत ख़राब है और दलितों की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। ऐसा हमको लगता है कि अभी यहाँ पर आज़ादी नहीं आई है। दलित बस्ती में जाने पर सिर्फ झोपड़ी दिखाई देती है। जो बताया गया कि सबको मकान मिल गया है, शौचालय मिल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सबसे कमज़ोर स्थिति दलित समाज का है, जिनके पास सिर्फ हैंड टू माउथ, रोज़ कमाना रोज़ खाना है। भूमिहीन है, एक झोपड़ी है टूटा फूटा और बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर दलित वर्ग का उत्थान विशेष रूप से करना चाहता हूँ और बाकी सबके लिए मैं यहाँ पर जैसे कि नीट, पीएमटी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि के लिए बहुत दूर
यहाँ के छात्रों को जाना पड़ता है गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली। मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक फ्री कोचिंग का हब बने। यहाँ के बच्चे जो है निःशुल्क कोचिंग प्राप्त करें और आगे जाके डीएम, एसपी, एसडीएम, डॉक्टर, इंजीनियर और समाज में अच्छा स्थान बनाएं पढ़ लिख करके, क्योंकि वो पैसा देने में सक्षम नहीं है और दूर रह करके पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है। तो यह शौच के लिए रास्ते पर तमाम गंदगी बिखरी हुई पड़ी मिली रहती है। तो ये दावा पूरा खोखला है कि यहाँ विकास हुआ है, यहाँ मकान मिला है, शौचालय मिला है। यह दावा पूरा खोखला है। ये सिर्फ जो है मकान और आवास, शौचालय जो भी दिया गया है, शायद हमको लगता है कि अमीरों को दिया गया है, गरीबों को नहीं दिया गया है। जो अमीर हैं उन्हीं को मदद दी गई है, सरकारी सहायता दी गई है। जो गरीब है, गरीबों के लिए कोई मदद नहीं है। ये सारा मदद अमीर वर्ग के लिए ही था। जो जहाँ न्याय नहीं पहुँच पाता है जिन लोगों को, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ कि जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, जिनका कोई नहीं सुनता है, उनका सुना जाए, उनके लिए काम किया जाए। आपका विज़न अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि विधानसभा के लोग आपके इस विज़न को समझेंगे। वर्तमान समय में राजनीति में ढेर सारे अलग अलग उठापटक हैं, कमोवेश हैं, और उम्मीद करेंगे कि जैसे ही चुनाव रणभेदी शुरू होगी, पर्चा दाखिला, और उसके बाद भी हम एक बार आपसे मिलेंगे और आपके बाकी सारे विचारों के बारे में अवगत होंगे और जनता को अवगत करवाएंगे। आपने समय दिया, बात की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बात किया, हमारी बात आप जनता तक पहुंचाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर आर के गुप्ता जी, और विधानसभा में अपने लिए ज़मीन तलाश रहे हैं, और आपने इनके विचारों को सुना और विचारों से कितने सहमत हैं और क्या इनकी जो सोच है उस पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे अन्यत्र कभी। इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह की ढेर सारी खबरों के लिए जुड़े रहें आप हमारे साथ। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।